साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डर की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसा ही कुछ मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 के बीपीटीसी सोसाइटी निवासियों के सामने आया है, जहां पर सोसाइटी निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं 40% बढ़ा दिए हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या कम कर दी गई है, यहां तक कि क्लब हाउस के चार्ज लेने के बावजूद भी उसे शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर कई बार वे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्डर RWA की सहमति के बिना ही अपनी मनमानी करते हुए मेंटेनेंस का ठेका अन्य एजेंसियों को दे देता है, जिससे सुविधाएं कम हो जाती हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। पिछले 1 साल के आसपास हो गया है जब से हमारा क्लब हाउस यहाँ पे बंद है। हमारी सर्विसेज जो है सोसाइटी की वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऊपर से बिल्डर जो है कैंप चार्जेस बढ़ाया जा रहा है। हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कई बार अप्रोच किया, जिसमें हमने रेज किया कि हमारा क्लब हाउस बंद है इतने टाइम से और इसको ओपन करवाया जाए। हमने हमारे जो MLA हैं राव साहब, उनके पास भी हम विजिट किया। उन्होंने आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लाइन अप भी किया, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे ये लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और बिल्डर्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे गुड़गांव के शहर के अंदर, जिसमें आप आम आदमी कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकता और बिल्डर जो है अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। एट द एंड हो क्या रहा है कि जो आम जनता है उसको परेशानी भुगतनी पड़ रही है। हम कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, अपने इश्यूज रेज नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारे लीडर्स हैं, जो नेता है, वही नहीं सुन पा रहे, वही हमारी इश्यूज नहीं रिजोल्व नहीं कर पा रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कुछ आपका निर्णय रहेगा? प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं? आज का प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम अपने जो सोई हुई गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, हम अपनी बात उनको सुनाना चाहते हैं अपने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। और हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे हमारे जो CM है वो यहाँ पे इंटरवेन्यू करें इसके अंदर और एक अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को एक डायरेक्शन दे कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और ये जो बिल्डर्स जो मनमानी कर रहे हैं उसको स्टॉप किया जाए और रेजिडेंट्स के लिए जो आम जनता है उसको ऐसी कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। और यहाँ पे 3 RWA है हमारी सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे बिल्डर जो है कोई भी विजिबिलिटी नहीं दे रहा, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, कोई भी कॉस्ट शीट आ रही है किस चीज़ के लिए आप हमसे चार्ज करने वाले हैं। 40% एकदम से मेंटेनेंस बढ़ा दी जाती है, जिसके अंदर क्लब चार्जेस नहीं है, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी के चार्जेस नहीं है। किस चीज़ के लिए चार्जेस ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं? अगर हम एज एन RWA अगर जाके अपने डिमांड करते हैं कि आप हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, तो वो बात ही नहीं करते। पिछले 1-1.5 महीने से हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ टेबल पे, हमें यहाँ पे कॉस्ट शीट लेके आओ, कभी नहीं दिखाते। मैंने आज देखा कि हमारे कई रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट रेज करी है कि जो पहला जो हमारा क्लब का जो चार्जेस था, जो सोसाइटी का जो चार्जेस था कैंप का, ₹2.75 था, फिर एकदम से बढ़ा के ₹3.05 कर दिया और अभी एकदम से बढ़ा के उसको ₹3.60 के ऊपर लेके जा रहे हैं। जब हमने इसकी गहराई से जांच करी तो पता चला कि इन्होंने मार्कअप लिया हुआ है, उसमें 40% मार्कअप है। पहले BPMS उसको देखता था, उसने अपने नीचे एक एजेंसी को रखा, उस एजेंसी ने अपने नीचे एक और एजेंसी को रखा, तो ये मार्कअप बढ़ते बढ़ते और हमारा जो कॉस्टिंग बढ़ गई 70 पैसे बढ़ गई है। उस 70 पैसे की बढ़ोतरी में भी हमारे रिसोर्सेज की जो काउंट है वो कम हो गए, रिसोर्सेज की क्वालिटी वो खराब कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है हमारा, ये हमारा स्पेशल सिर्फ और सिर्फ पीयूष बनर्जी और श्याम सुंदर जी को ये बताना है, मिस्टर श्याम सुंदर जी को, कि प्लीज़ आप हमारे साथ बैठिए, हमसे डिस्कस करिए और फिर आपको एक नतीजे पे निकलिए कि आपको सोसाइटी में क्या करना है। मतलब आप जबरदस्ती ये तानाशाही वाला काम ना करें और अब हमारी इसमें हमारे साथ में बैठ के इस पर डिसीजन लीजिए। कितने % इजाफा हुआ? 40% का इजाफा हो रहा है। पहले हमारा ₹2.75 था, उसके बाद में ₹3.05 हुआ और अब ये ₹3.60 पे जा रहे हैं। जो हमने इनसे कॉस्टिंग शीट मांगी हमको दी नहीं। अब कल जब उनको पता चला कि आज हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो इन्होंने शाम को एक आनंद फानंद में एक फर्जी सी लिस्ट निकाल के हमारे को सर्कुलेट कर दी है और वो भी लिस्ट अगर हम आपको दिखाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जो कि सही नहीं है। वो एकदम करप्ट, मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल गलत है, जो जस्टिफाई नहीं करते इनके फिगर को। हमने कैम्प हमारा, आप एक तरफ आप कैम्प बढ़ा रहे हो तो हम उसमें सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने हमारी मैन पावर कम कर दी, आप हमारी मैन पावर क्वालिटी खत्म कर रहे हो। आप ये नहीं हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये तो एक तानाशाही का डिसीजन है, हम तो ये बोलते हैं। क्लब भी बंद है और क्लब भी का हम स्टेशन के लिए हम बहुत बार फॉलोअप कर चुके हैं, इनकी तरफ से कुछ नहीं आया। स्ट्रॉन्ग लाइन, सीवेज लाइन के लिए हमने इनसे फॉलोअप किया, नहीं आया। जब भी हम इनके पास जाता है वो हमको बोला जाता है कि आप हैंडओवर ले लीजिए। हैंडओवर लेना एक समाधान नहीं है, हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए
क्योंकि हम IFMS अपना पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजें हमारे को करके दे। और रही बात हैंडओवर की, जब आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे हमारी सोसाइटी पूरा हैंडओवर ले लेगी और इसको अच्छे से चलेगी। 1650 के करीब फ्लैट हैं, जिसमें से आज 1500 ऑक्यूपाइड हैं और इस पर 3 सोसाइटीज हैं, इसके अंदर में 3 फेज हैं। बट आज ये सिचुएशन ये है कि भी BPTP ने अपना एक कम्युनिकेशन चैनल ठप कर दिया है। जब से हमारे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बच्चे को लेके, तब से क्लब बंद पड़ा है और आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिससे BPTP में बात कर सके। इन्होंने सारा पूरा स्टाफ चेंज कर दिया और जो स्टाफ लेके आए हैं वो किसी से बात नहीं करता, उनकी मोनोपोली है, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, मानो हमारी मानो ना मानो ना मानो। और सबसे बड़ी बात यह है कि BPTP एक बिल्डर है जिसने अपनी खुद की एक मेंटेनेंस एजेंसी बनाई हुई है BPMS। क्या उसको जरूरत पड़ गई कि अपनी मेंटेनेंस एजेंसी पे भरोसा नहीं है, वो गोदरेज को लेके आ रहा है और ऊपर से उसका मार्कअप डाल रहा है। ऐसे तो कल को गोदरेज भी चाहेगी तीसरी एजेंसी को ले आएगी और अपना मार्कअप डाल देगी तो हमारा बढ़ता रहेगा। तो ये तो फिर उनकी मेंटेनेंस एजेंसी बनाने का पर्पज क्या है BPMS का? तो BPMS को खत्म करो तुम पहले, सबसे पहला काम तुम BPMS खत्म करो, RWA के साथ बैठो, डिस्कस करो। वी विल ऑल्सो टेल आवर ओपिनियन कि क्या इसमें कॉस्ट सही है, क्या गलत है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे हेड्स डाल के रखे हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं। तो वो हम इनसे बात करना चाहते हैं। हमने इनसे कॉस्ट शीट मांगी थी, इन्होंने नहीं दी। और जब इनको पता चला कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाम को एक रफली कुछ एक एक्सेल शीट डाल दिया मेल पे इमीडिएटली। तो ये बहुत ही चालाक बिल्डर है। और इसके जो मेंटेनेंस वाले जो दो बंदे हैं, पीयूष बनर्जी और श्याम सुंदर, ये अपने आप को सोचते हैं कि भी हम जो कहेंगे करें वो होगा, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे, RWA से हम बात ही नहीं करेंगे। देन RWA रहने का फायदा ही क्या है? इवन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जब मीटिंग के यहाँ पे रैली के लिए आते हैं तो RWA के लिए अलग गैलरी लगाते हैं, वो भी रेस्पेक्ट देते हैं, बट बिल्डर नहीं देता क्योंकि इसकी मिली भगत है गवर्नमेंट एजेंसी से। हमने DTP प्लानिंग को कंप्लेंट किया था, वहां पर भी हम गए थे, वहां पर भी एक झूठ मूठ की इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करके और उसको क्लोज करा दिया। तो हमारा यही है कि आज रिक्वेस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी से है कि प्लीज वेकअप, टेक द बिल्डर ऑन टास्क and ask them to sit with us and to discuss. That is our demand. When we discuss, then we'll come out with some solution. We are not against any agency, we are not against any, but we are against the approach. The way they are dealing with us, we are not accepting. गुरुग्राम से अनुज पंचाल की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।